स्टूडेंट्स रियल नंबर से थ्योरम 1.2 करेंगे। लेट p बी ए प्राइम नंबर, p कोई प्राइम नंबर है। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। गिवन है कि अगर p से a स्क्वायर को डिवाइड होगा तो हमें शो करना है फिर इस p से a को भी डिवाइड होगा, वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। और ये जो a है ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब ये कोई भी इंटीजर हो सकता है, 2, 3, 5, 10, 20, 25, 30 एक्स्ट्रा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। अब अगर ये a जो है ना, अगर ये हमें कोई नंबर दिया गया होता, कोई इंटीजर, फॉर एग्जांपल ये 30 दिया गया होता, तो हम इसके प्राइम फैक्टर्स इस तरह निकाल पाते, 2, 15 और 30, 3, 5 और 15, 5, 1 और 5। और फिर हम इसको प्राइम फैक्टर्स में इस तरह लिखते, 30 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 15, 2 इंटू 3 इंटू 5। अगर हमें 30 या ये a जो है ना, ये कोई इंटीजर दिया गया होता है, क्योंकि यहाँ इंटीजर नहीं दिया गया है, यहाँ बता रहा है कि a इंटीजर है, ये इंटीजर गिवन नहीं है, इसीलिए हम इसके प्राइम फैक्टर्स तो नहीं निकाल सकते ना। हम इसके प्राइम फैक्टर्स लेट करेंगे यहाँ पे p1, p2, p3 डैश डैश pn। लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ a b। ये जो इंटीजर a है इसके प्राइम फैक्टर्स हम लेट करेंगे, a इज इक्वल टू, इसके प्राइम फैक्टर्स हम लेट करेंगे p1 इंटू p2 इंटू p3 डैश 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 अप टू pn। ये हमने लेट किए a के प्राइम फैक्टर्स p1, p2, p3 डैश 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 अप टू pn। बोथ साइड से स्क्वायरिंग करेंगे, LHS और RHS को भी। a को भी स्क्वायर करना है, a स्क्वायर, और इस सब को भी स्क्वायर, होल स्क्वायर लगाना है, p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू डैश 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 pn का होल स्क्वायर। दोनों साइड से स्क्वायरिंग करनी है, विच इंप्लाइज दैट a स्क्वायर ही हो गया इज इक्वल टू, ये जो होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर इन सब को स्क्वायर होता है। ये p1 का भी स्क्वायर है, p2 का भी स्क्वायर, p3 का भी स्क्वायर, pn का भी स्क्वायर है। इन इस स्क्वायर को हम अलग अलग लिखेंगे, इनका स्क्वायर हम अलग अलग लिखेंगे, p1 स्क्वायर इंटू p2 स्क्वायर इंटू p3 स्क्वायर इंटू डैश 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 pn स्क्वायर। ये गिवन है हमें p डिवाइड्स a स्क्वायर, p से a स्क्वायर को डिवाइड होता है। इट इज गिवन p डिवाइड्स a स्क्वायर। अगर p से a स्क्वायर को डिवाइड होता है तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अकॉर्डिंग फिर ये p जो है ये इस a स्क्वायर का एक प्राइम फैक्टर होगा। अगर p से a स्क्वायर को डिवाइड होता है तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अकॉर्डिंग ये p फिर इस a स्क्वायर का एक प्राइम फैक्टर होगा। यही लिखेंगे यहाँ पे, देन फ्रॉम द fundamental theorem of arithmetic, fundamental theorem of arithmetic, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अकॉर्डिंग फिर ये p जो है a स्क्वायर का एक प्राइम फैक्टर होगा। p इज वन ऑफ द prime factors of a स्क्वायर। p से a स्क्वायर को डिवाइड होता है तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अकॉर्डिंग फिर ये जो p है ये a स्क्वायर का एक प्राइम फैक्टर होगा, यानी a स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स में ही p कोई एक प्राइम फैक्टर होगा। अब a स्क्वायर के प्राइम फैक्टर से p1, p2, p3 डैश 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 pn, स्क्वायर छोड़ो आप, स्क्वायर अलग है, प्राइम फैक्टर से p1, p2, p3 डैश डैश pn। यानी ये जो p है ना ये एक a स्क्वायर का एक प्राइम फैक्टर है, और यही a स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे ये हैं, p1, p2, p3 डैश डैश pn। मतलब p जो है ये इन्हीं प्राइम फैक्टर्स में से कोई एक है। ये p1 भी हो सकता है, p2 भी हो सकता है, p3 भी हो सकता है, pn भी हो सकता है, कोई भी इनमें हो सकता है, क्योंकि p a स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स में ही एक है। सो p इज वन ऑफ
पी इन्हीं में से एक होगा, वन ऑफ P1, P1 भी हो सकता है, या ये P2 भी हो सकता है, या ये P3 भी हो सकता है, डैश डैश डैश, या ये Pn भी हो सकता है। इन्हीं प्राइम फैक्टर्स में से ये एक है, कोई P एक प्राइम फैक्टर है इनमें से। अब हम A के प्राइम फैक्टर्स देखेंगे। A इज इक्वल टू, A के प्राइम फैक्टर्स है P1, P2, P3 डैश 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 Pn, P1, P2, P3 डैश 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 Pm। ये A के प्राइम फैक्टर्स है यहाँ पे P1, P2, P3 डैश 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 Pm। यहाँ हम देख रहे हैं जो प्राइम फैक्टर्स A स्क्वायर के हैं वही प्राइम फैक्टर्स A के भी हैं। A स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स है P1, P2, P3 डैश 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 Pm, और A के भी प्राइम फैक्टर्स है P1, P2, P3 डैश 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 Pm। यानी सेम प्राइम फैक्टर्स है दोनों के, A स्क्वायर के भी और A के भी सेम प्राइम फैक्टर्स। अगर P A स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स में से कोई एक है, एक प्राइम फैक्टर है, तो P A के प्राइम फैक्टर्स में भी कोई एक होगा, क्योंकि A स्क्वायर और A के प्राइम फैक्टर्स दोनों के सेम है। अगर P A स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स में से कोई एक है तो P A के भी प्राइम फैक्टर्स में से होगा फिर। और अगर P A के प्राइम फैक्टर्स में है, इसका मतलब ये हुआ कि P से फिर A को डिवाइड होगा। यहाँ देखिए आप, ये 30 के प्राइम फैक्टर्स है, 2 × 3 × 5, 30 के प्राइम फैक्टर्स। 2 से 2 30 का प्राइम फैक्टर है, इससे 30 को डिवाइड होगा, 2 15 और 30। 3 से भी 30 को डिवाइड होगा, 3 10 और 30। 5 से भी 30 को डिवाइड होगा, 5 6 और 30। ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, इन प्राइम फैक्टर्स से 30 को डिवाइड होगा। यहाँ हमें आ रहा है कि P जो है वो A का कोई प्राइम फैक्टर है। अगर P A का कोई प्राइम फैक्टर है, इसका मतलब ये हुआ कि उस P से फिर इस A को डिवाइड होगा। सो P डिवाइड्स A, डिवाइड्स A, ये हमें दिखाना था यहाँ पे। देन P डिवाइड्स A।